हेलो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें हम लोग एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन और सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यह जानकारी मैं दे दूं कि ये राज्य सरकार का नहीं, यानी कि बिहार सरकार की भर्ती नहीं है। बस यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी है, जो कि जितने भी प्रखंडों में विद्यालय से संबंधित शाखाएँ जुड़ी हुई हैं उनमें ये सारी पोस्टें निकल के आ रही है। तो सबसे पहले ही ये परमानेंट ही भर्ती है, लेकिन ये राज्य सरकार की भर्ती नहीं है, बिहार राज्य सरकार की भर्ती नहीं है। यहाँ पर ये जानकारी सबसे पहले मैं दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये निकल रहा है कि 530 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्तियाँ निकल के आ रही हैं। तो ये चीज़ें सारे हम लोग प्रखंड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर में टाइप नंबर फर्स्ट के लिए दे रहा है कि आप लोग 6वीं से 8वीं तक जो कि क्षमता बालिका का 100 है, ठीक है, सबके लिए 100 है। आप लोग दूसरा तीसरा सब मिला लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर नियोजन हेतु अर्हता के बारे में दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग का वार्डन सह शिक्षक के लिए स्नातक किसी भी विषय से हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक ये आप लोगों के पास बीएड या डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का बस महिला कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगी और 15,000 रुपये आपका सैलरी रहने वाला है। अंशकालीन शिक्षा भाषा के लिए आप लोग का स्नातक होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी से महिला ही अप्लाई करेंगी और 13,000 रुपया आप लोगों का पर मंथ पे स्केल रहने वाला है, जो कि मिलेगा। देखिए अंशकालीन शिक्षिका विज्ञान एवं गणित के लिए आप लोगों का स्नातक में आप लोग रसायन, भौतिक और गणित, जीव विज्ञान किए हैं कि नहीं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 13,000 रुपया मिलेगा महिला के लिए। अंशकालीन शिक्षक सामाजिक विज्ञान में आप लोग स्नातक इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो कि नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपको 13,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। लेखपाल सहायक के लिए आप लोगों का कितना, तो आप लोग 8,500 प्लस 200 रुपया। आवासीय भी व्यवस्था है इसमें, तो आप लोगों का महिला के लिए ही बस है, तो ये भी आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। बस क्वालिफिकेशन बीकॉम किए हैं कि नहीं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का परसेंटेज नहीं दिया है कि कितना लेकर आना है। आयु सीमा के बारे में यह जानकारी निकल के आ रही है कि आयु सीमा आप लोगों को देखिए 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। देखिए अब नीचे की तरफ यहाँ पर दे रहा है कि अब नीचे की तरफ दे रहा है कि ओबीसी के लिए आप लोग का 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि 21 वर्ष से आता हो। और उसके बाद से एससी एसटी के लिए आप लोग 21 से, ठीक है, 21 से 42 वर्ष के बीच में आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से दिव्यांग के लिए 10 वर्ष छूट मिला है। और गवर्नमेंट का जो छूट होता है 3 वर्ष ओबीसी का, ठीक है, एससी एसटी का 5 वर्ष, ये सरकार दे रही है, तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुसेवक, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 पोस्ट सब 10वीं पास ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सैलरी थोड़ा सा कम है, लेकिन 2 वर्ष के बाद से सैलरी जो गवर्नमेंट की सैलरी होती है, जो गवर्नमेंट सरकार देती है, राज्य सरकार का, बिहार का, वो सैलरी मिलता है। अनुसेविका में आप लोगों का देख लीजिएगा आप 6,500 रुपया मिल रहा है महिला के लिए, ठीक है। चौकीदार, रात्रि प्रहरी के लिए आप लोग का 10वीं ही पास है। पुरुष और महिला यहाँ पर दोनों लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, 6,500 रुपया। मुख्य रसोई आप लोग 5वीं पास हैं या मैट्रिक किए हुए हैं, यानी कि 10वीं किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 6,500 रुपया मिल रहा है। सहायक रसोई में आप लोग 5वीं पास हो या 10वीं हो तो आप लोगों को 6,000 रुपया मिल रहा है महिला के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने ये क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है और एज के बारे में बता दिया है दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। ये चीज़ें दे रहा है कि आप लोग अनुसेवक रात्रि प्रहरी को साइकिल चलाने की आवश्यकता है, साइकिल आना चाहिए। उसके वार्डन सह शिक्षा के लिए आप लोग को अंग्रेजी एवं कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अब देखिए टाइप सेकेंड में, थर्ड में, ठीक है, थर्ड वाले में आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग इससे बिलोंग करने चाहिए। सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। आरक्षण के बारे में यहाँ पर कुछ दे रहा है कि 10% आरक्षण मिल रहा है, जो सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार की अधिसूचना जो कि 26-22 से संबंधित है उन लोगों के लिए, ठीक है।
10%। यहाँ पर पेंशन के बारे में कुछ दिया है तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, अब नीचे की तरफ जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो रिक्तियों की संख्या यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों। आप देखिए रिक्तियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको भी हम बता देते हैं। देखिए, देखो यहाँ पर वार्डन सह शिक्षिका में आप लोगों का कितना भर्ती निकल के आ रहा है, तो 331 पोस्टें निकल के आ रही हैं। अंशकालीन शिक्षिका में आप लोगों का 343 निकल के आ रहा है। अंशकालीन शिक्षिका विज्ञान और गणित से आपको 480 पोस्टें निकल के आ रही है। अंशकालीन शिक्षिका सामाजिक विज्ञान में आप लोगों का 426 पोस्टें निकल के आ रही है। लेखपाल सह सहायक में आप लोगों का 262 निकल के आ रहा है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर देखिए 6वां 7वां 8वां 9वां 10वीं पास वाले भाई आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई करेंगे। अधिकतर इसमें बस महिलाओं के लिए ही सीटें हैं, सबसे ज़्यादा महिला का लिए बहुत बर्फर अपॉर्चुनिटी है, तो आप चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो महिला का लिए बहुत गोल्डन चांस है यहाँ पर। तो यहाँ से 6 से 9 तक देखिए सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। अनुसेवक में आप लोगों का 287 पोस्ट है। चौकीदार रात्रि प्रहरी में 462 पोस्टें हैं। मुख्य रसोई में आप लोगों का 395 है और सहायक रसोई में आप लोगों का 990 है। तो कुल मिलाकर के पोस्टें आप लोग देख लीजिए दोस्तों 3976, यानी कि लगभग आप लोगों का मान कर चलिए कि 4000 पोस्टें हैं। ठीक है, तो 39,076 पोस्टें निकल के आ रही हैं। अब देखिए जिलावार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से अनुलग्न के संलग्न, इसके बारे में हम भी बताते हैं। ये आप देखिए नियोजन प्रक्रिया आप लोगों का ऑनलाइन ही करना है, जो कि इस साइट पे आप लोग को जा करके कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ही आप लोग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर फीस के बारे में यह जानकारी निकल के आ रही है कि महिला कोटि सभी के लिए जो कि 400 रुपया लगने वाला है। किसके किसके लिए, तो वार्डन सह शिक्षिका के लिए, अंशकालीन शिक्षिका के लिए और लेखपाल के लिए 400 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह निकल के आ रही है कि अनुसेवक रात्रि प्रहरी मुख्य रसोई सहायक रसोई में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है। तो 10वीं पास वाले पोस्ट पर किसी भी प्रकार का फीस नहीं लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्लस पॉइंट निकल के आ रही हैं। अब रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का आधार संख्या लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आईडी ईमेल आईडी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जब तक आप लोग पेमेंट नहीं कर देते तब तक फॉर्म में एडिट कर सकते हैं दोस्तों। और 6 से नीचे तक पोस्टें जो 9वीं तक हैं उसमें तो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। तो सबमिट जब तक नहीं करते हैं तब तक फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अब देखिए परीक्षा का नियोजन आप लोगों को इसमें बता देते हैं कि वार्डन सह शिक्षिका अंशकालीन शिक्षिका लेखपाल के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इस चीज़ों का आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन सबके लिए आप लोगों को न्यूनतम 40 अंक लाना जरूरी है। अगर इससे कम लाते हैं तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। देखिए पेपर अधिकतर बिहार में ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दिया है कि नहीं, तो अधिकतर मान कर चलिएगा कि इसमें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पेपर होगा। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। अनुसेवक रात्रि प्रहरी मुख्य रसोई और सहायक रसोई में 100 अंकों की अंतर्वीक्षा। ये इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का नॉर्मल इंटरव्यू ऐसे करके चेकिंग पॉइंट करके आप लोगों का क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट जैसे करके आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसमें भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसमें आप लोगों को न्यूनतम 40 से कम लाते हैं तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोगों को किसी तरह से 40 से ऊपर लाना है। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को सिलेबस के बारे में यह जानकारी निकल रही है कि कितना क्वेश्चन बन के आने वाला है। तो देख लीजिए आप लोग, वार्डन सह शिक्षिका में आप लोग को सामान्य ज्ञान और उसके बाद से मैथ से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें गणित 10 अंक का रहेगा, भाषा 10 अंक, इतिहास 10, भूगोल 10 और अंक विज्ञान में 10 का रहने वाला है। अंशकालीन शिक्षिका भाषा में आप लोग देख लीजिए, आप लोग का वही चीज़ें कह रहा है कि आप लोग का जीके और मैथ में 50 और गणित में आप लोग का 10 और सामाजिक विज्ञान में आप लोग का 10 और भाषा में 30 अंक मिलने वाला। अंशकालीन शिक्षिका में आप लोग देख लीजिएगा सामान्य विज्ञान और गणित में 50 और गणित में 10 आ रहा है। ठीक है, देखिए विज्ञान और गणित वर्ग के लिए यहाँ पर दे रहा है कि जीव विज्ञान से 10 आएगा, भाषा से 10, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर अंशकालीन शिक्षिका सामाजिक विज्ञान से आप लोग देख लीजिएगा, वही जीके से गणित से 50 क्वेश्चन, गणित से आप लोग का 10 आना है, भाषा से 10 आना है, इतिहास भूगोल गृह विज्ञान और राजनीति शास्त्र से आपका 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। अब
यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि लेखपाल और लेखपाल के लिए यहाँ पर लेखपाल स्वसहायक के लिए यहाँ पर दे रहा है जीके सामान्य, वही जीके और मैथ में आप लोग का 50 क्वेश्चन, गणित में 10, भाषा में 10, लेखा में आप लोग का 30 अंक का आने वाला है। सबके लिए आप लोग का 1 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। अगर जो दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए आप लोग का 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें लिख कर आ ही गई, मिल ही गई, जो कि लिखित परीक्षा यथासंभव ही होगा। जो आप लोग का OMR उत्तर पुस्तिका मिलता है, एग्ज़ाम होने के बाद से उत्तर पुस्तिका सारी चीज़ें वो बोर्ड क्या करेगा कि आपका ले लेगा। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी मिलने वाला नहीं, जैसे पेपर चाहे आप लोग का आंसर की का जो कार्बन होता है वो भी नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर ये चीज़ें कर रहा है कि नोटबुक चाहे जो कुछ भी आप लोग इलेक्ट्रिक पेन, रेजर, स्मार्ट चार्जर जो भी होता है, ये सारी चीज़ें नहीं लेकर जानी होती है। और जूता मोजा भी भाई पहन के नहीं जाना है, ठीक है। ये तो नेवी वाला पेपर जैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर नीचे की तरफ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब लगता है कि सब कुछ बता दिए। देखिए जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू होता है तो आप लोगों को एक एडमिट कार्ड के साथ ये किसी प्रकार का आईडी लेकर जाना है जिसमें आप लोग का वैलिड फ़ोटो हो, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ें आप लोग है। अब मेगा सूची के बारे में बता रहा है, तो परीक्षा होने के बाद से ये मेगा सूची बनती है, तो जिसका अधिकतम मार्क्स होता है उसका कट ऑफ बनाया जाता है, फिर से आप लोगों को सिलेक्शन देती है। अगर देखिए यहाँ पर पहला नंबर में यही चीज़ बताना चाहता है कि अगर मार्क्स एक बराबर आ जाता है दोस्तों, अगर मार्क्स एक बराबर आ गया तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी कि जिसका आयु अधिक रहेगा उसी को ये जॉब मिलता है। ये गवर्नमेंट का रूल होता है, कोई भी भर्ती में यही कंडीशन चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे की तरफ चलते हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं उसके बारे में ही जानकारी ले लेते हैं। ये सब नियोजन तंत्र पद, ये सारी चीज़ें उतना खास नहीं है। आयु में छूट के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जानकारी ये निकल, 1 वर्ष से अधिक कार्य के अनुभव हेतु 5 अंक और अधिकतम 25 अंक। देखिए जैसे मान लीजिए कि रसोई वाला है ना पोस्ट, रसोई वाला, सहायक रसोई वाला, ठीक है। उसके बाद से जो चौकीदार का है, तो इसमें आप लोग जॉब काम किए होंगे तो आप लोग का काम का अनुभव है कि नहीं, तो अनुभव के हिसाब से आपको 1 वर्ष से अधिक अनुभव है वो सर्टिफिकेट भी होगा तो और बेटर होगा, आप लोगों को 25 अंक अधिक मिलेंगे। अगर 1 वर्ष का है तो आप लोगों को देख लीजिए 5 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर अवकाश के बारे में दिया है, वो उतना खास नहीं है, तो सारी मैंने जानकारी दे दी है दोस्तों। अब आपको लेकर चलता हूँ हम वहाँ पर ब्लॉक वाइज जो वैकेंसी है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक वाइज वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जितने भी बिहार राज्य में जितने भी ज़िले के अंदर ब्लॉक आते हैं, सब ब्लॉकों में यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के साइट पे जा करके इसको सारा लोड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ों को आप लोग मिला लीजिएगा। आपके ब्लॉक के नज़दीक में जो भी विद्यालय है उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सब चीज़ें दी हुई है, तो इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे हम एक ले लेते हैं, आप लोग को लेकर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए 500, यहाँ पर 500 आप लोगों का कितना 57 में नालंदा में देख लीजिएगा, हिलसा में है टाइप 1 का जो पोस्ट है, तो 7 पोस्टें निकल के आ रही हैं। इसी तरह से नालंदा में आप लोग देख लीजिए राहुई में आप लोग का 7 पोस्टें निकल के आ रही हैं। इसी तरह से है, तो आप जिस ब्लॉक से, जिस ज़िले में जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, उस ब्लॉक में हर ब्लॉक में विद्यालय है, तो उस विद्यालय में देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, वही पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, वही पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। अगर किसी प्रकार नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है, समझ में बातें नहीं आ रही हैं, तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।